हाँ, किसका रिवीजन कराएंगे? तो रिवीजन कराएंगे। अभी थोड़ा सा रह गया था, अभी मैंने देखा कि उसमें थोड़ा सा और बताना है, तो कल पढ़ा देते हैं, रिवीजन करा देते। किधर से कराएंगे? अरे जरा इधर डिज़ायर खड़ी है, डिज़ायर से मैथमेटिकल फिजिक्स वाली किताब निकाल लो। हाँ, किधर शुरू करें रिवीजन? जहाँ से बताओ। वो करा दें, पर बच्चे कम आए, चलो करा देना। छोटा वाला आज हो नहीं पाएगा, कल ही कराते हैं। हाँ, आज रिवीजन करा देते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है? इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि पढ़ना ज़्यादा है, लॉन्ग की चिंता कम करनी है। हाँ, तैयार हो जाओ, तुम्हें दिला के इधर ही उतारते हुए चले जाएंगे। अल्टो बीच में खड़ी हुई है। किसने? खड़ी है। काहे? सीधे कर ले। कर दो। कैसे सही कर सीधी करोगे? धक्का लगा करना, स्टार्ट नहीं करना। अब उसको बुलाओ, कार्तिक को, दोनों लोग मिलकर कर दो। देखिए बच्चों, हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं, तो आज पहला रिवीजन मैथमेटिकल फिजिक्स में लेसन फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा से कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पे तुम्हें ज़्यादा फसाव लगेगा। अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा से कर रहे हैं। हाँ, ले आओ। वेक्टर अलजेब्रा से कर रहे हैं, ठीक है? लॉक कर दिया? देखिए, वेक्टर अलजेब्रा से रिवीजन शुरू कर रहे हैं। शुरुआत होती है फिजिकल क्वांटिटीज। दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है? उधर वाली लाइट जला दो, वो बटन। हाँ, बस 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 बस। दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities, there are two types of physical quantities. एक वेक्टर क्वांटिटी है, there are two types of there are two types of physical quantities. एक है वेक्टर क्वांटिटीज, there are two types of physical quantities, वेक्टर क्वांटिटीज, और ये है स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are known as vector quantities. Those physical quantities having only magnitude, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटीज। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ETC, ये वेक्टर वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है सिर्फ, उसका एग्जाम्पल है टाइम है, मास है, ठीक है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है, एनर्जी है, वर्क डन है। ये सब तो तुम लोगों को मालूम ही है, वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन है, डेंसिटी है, ये सब ETC, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरा पॉइंट आता है कि वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन ही तो शुरुआत किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज का हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज का अब उस वेक्टर की जो लेंथ है, लेंथ जो है, लेंथ आपका मैग्नीट्यूड है, लेंथ जो है मैग्नीट्यूड है, लेंथ जो है मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन, ठीक है, उसका आपका देखो क्या दिखाता है, एरो, ये आपकी डायरेक्शन दिखाता है। हेलो, यूनिवर्सिटी आ रहे क्या आज? 2 बजे आ जाओ अगर आ रहे हो तो। ठीक है, आज मिलने चल रहे हैं, सब ज्ञापन देंगे। ठीक ठीक हाँ, उसकी भी देंगे, लिख के देंगे। ठीक ठीक 2 बजे आ जाओ। नहीं, बात हो नहीं पाई, तो वो कुछ व्यस्त थे, तो हमने कहा चलो तुम आना। उस फोन पे ज़्यादा समझ भी नहीं। हाँ हाँ, ठीक। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, चलो हमें नहीं जानकारी। ठीक, तो मैग्नीट्यूड आपका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है, और एरो आपकी डायरेक्शन दिखाता है, जिधर एरो वही डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपके पैरेलल वेक्टर्स कौन से हैं? अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्या डलवाई थी, हेडिंग क्या डलवाई है? रिप्रेजेंटेशन वेक्टर एंड ये क्या डलवाया? हाँ हाँ, तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वेक्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए। पैरेलल वेक्टर, पहले तो ये देख लो, 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है।
इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा अगर 0 हो जाता है, इफ थीटा 0, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल। वेक्टर ए क्या हो जाएंगे? पैरेलल। अगर थीटा 180 है, थीटा 180 है तो क्या हो जाएंगे? इफ थीटा 180, तो ये क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल। वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर, एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। याद रखना, पैरेलल और एंटी पैरेलल को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन इट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ए और बी पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। मुझे नहीं आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जो भी नहीं आ रहा कि मैं वो कभी समझ नहीं आती है मुझसे मेरी जब ये वो छू ही नहीं स्टीरियो पार्ट में स्टीरियो टाइम अभी भी शाम देखा कर लेता तुम यार सब जगह रिस्की जगह बैठ जाते और तो पैरेलल और एंटी पैरेलल ये पॉइंट में जैसे अगर आ जाए तो पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, तो देखिए पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर। अब आप आ जाइए निगेटिव वेक्टर। ठीक है, निगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर ए ये है, ठीक है, अपोजिट वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में करोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो -b वेक्टर। सेम डायरेक्शन में करने पर
उसमें माइनस आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? निगेटिव वेक्टर। अब इक्वलिटी वेक्टर्स की क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम हो तो इक्वलिटी, डायरेक्शन सेम हो तो चलेगा। अगर आपकी मतलब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट है ये निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स। अब यहां पर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, अब जैसे v1 v2 दो वेक्टर्स हैं और जिनकी वैल्यूज सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। v1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड और v2 की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर v1 इज इक्वल टू v2, ये इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। अब इनके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट, भले सेम डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड अलग हो तो वो बराबर नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए v1 की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, v2 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, v3 की वैल्यू है, ठीक है, आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज है। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लॉ, तो एडिशन के लिए दो लॉ थे, एक ट्रायंगुलर लॉ, ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ट्रायंगुलर लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लॉ, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लॉ। तो एक है ट्रायंगुलर लॉ जिसमें आप ट्रायंगल लेते हैं, कल कोशिश करेंगे कि जो भी उसमें थोड़ा बहुत रह गया वो करवा दें और इधर थोड़ा बहुत रह गया था वो देख के कवर करा दें। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एक है ट्रायंगुलर लॉ, एक वेक्टर ए लिया और ये वेक्टर बी थीटा एंगल पर है, तो आपने वेक्टर ए बनाया, फिर वेक्टर बी बनाया थीटा एंगल पर, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी, ये वेक्टर एडिशन का लॉ है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है तो ये ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर लॉ है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ठीक, कौन है? अब देखिए दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ। इसमें हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, खोल दो देखो कौन है, इसमें पैरेललोग्राम बनाते हैं। बिरजू से पूछो आया है कि नहीं? पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये देखिए
वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर बी लिया, इसके बीच में रिजल्टेंट वेक्टर आर ले लिया। वेक्टर आर ले लिया, ठीक है। इनके बीच का एंगल थीटा है। तो यहां पर ये वेक्टर पैरेललोग्राम मेथड है। आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी। जरा इसको क्रम से लगा लो, तुम ही लगा दो जरा, सुनो, वो तब से रखी, जरा क्रम से लगाओ, ठीक है। अब ये इसके बाद हमने क्या बताया था, देखो जरा टॉपिक। एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स प्लस कंपोनेंट। ठीक है, एडिशन कई वेक्टर्स का, एडिशन कई वेक्टर्स का। आपने ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी, सब कुछ ए। बी सी, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सभी वेक्टर्स का एडिशन। फिर हमने कंपोनेंट्स बताए थे वेक्टर एडिशन के। वेक्टर एडिशन के कंपोनेंट, या पहले हम यूनिट वेक्टर बता दे रहे हैं, उसी में बताया कि अलग से बताया, लॉ डिफर ना हो जाए लॉ। ये फिर उसके बाद कंपोनेंट नेम्स ऑफ वेक्टर्स, ये अलग से हेडिंग है। यूनिट वेक्टर बता दे रहे हैं फिर आपको। यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, ए कैप की वैल्यू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए कैप है ना, ये भी ध्यान रखिए। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं, ठीक है। नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं है। नो डायमेंशन, जब यूनिट नहीं तो ऑब्वियसली डायमेंशन नहीं है, पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ ए कैप की वैल्यू 1 है। दूसरा, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो जरा क्रम से लगाओ जरा तुम। यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये यूनिट वेक्टर है। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। यहीं तक कर लो। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाला रिवीजन कराएंगे, ठीक है। और आपको कंफ्यूजन लगे तो वो मेन क्लास भी रिवीजन कर सकते हो आप, ठीक है। कल तुम लोग का पूरा करा देंगे कल, हैं। फिर उधर भी रिवीजन के साथ खुश रहो बेटा, खुश रहो।